इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड या EIL। दोस्तों आज हम इस स्टॉक का रिव्यू करने वाले हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे बता दूं, जो है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। ये स्टॉक का वीडियो मैंने बनाया था 4 जुलाई को, जिस दिन इसका रेट चल रहा था 220 रुपये का, और आज की डेट में इसका रेट है 283 रुपये का। दोस्तों ज़बरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस दिया है इस स्टॉक ने, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के लेवल्स थे, वो पूरे के पूरे ओवर अचीव हो गए। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच किया करो बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि मैं शॉर्ट टर्म के आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहता है। तो इस तरीके के यदि इम्पॉर्टेंट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ठीक है। आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म लेबल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, किसके, इंजीनियर्स इंडिया के स्टॉक के, ठीक है। तो आज ये स्टॉक वैसे चला है दोस्तों, लगभग 10% चल चुका है, ठीक है। इसीलिए मैं अभी इसके लेबल्स आपको प्रोवाइड करे दे रहा हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म के होंगे, ठीक है। कुछ लेबल्स बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के लेबल्स हैं इसमें। 290 रुपये पे क्लोजिंग रही है। यदि ये स्टॉक 295 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 316, 350, 383 और 404, ये ऊपर के टारगेट होंगे। इसी तरीके से यदि नीचे में ये स्टॉक 287 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 282, 278, 274, 268, 261। इसके बाद थोड़े बड़े लेबल्स दे देता हूँ, 240, 206, 172 और 151। ये नीचे के टारगेट मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। अब इन लेबल्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। देखिए करना क्या है, सबसे पहले अपने ऐप पर आपको इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगा लेना है इंट्राडे का, ठीक है। अब जब ये रनिंग में रहता है स्टॉक लाइव मार्केट में, तब आपको ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने बताए हुए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है अपने चार्ट पर। जब लाइव मार्केट में एक लेबल जो लाइन है उसको क्रॉस करके 2 कैंडल उस लेबल के ऊपर क्लोज हो जाती हैं तो ये आपका बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके ऊपर के लेबल का। इसी तरीके से आपने जो लेबल बनाया हुआ है उसके एकदम से ऊपर से गिरते हुए जो है कैंडल किसी लेबल के नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट हो गया है उसके नीचे का अगला लेबल। इस तरीके से आपको दिन भर बाय सेल बाय सेल बाय सेल काफ़ी सारे मूव आपको मिल जाएंगे। यही एकमात्र बहुत ही सिंपल और बहुत ही समझने वाली स्ट्रेटजी है। बस आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की और लॉस बुक करने की। लॉस बुक करना मतलब कि यदि आपने सेल कॉल बनाई है और वो कैंडल फिर से लेबल के ऊपर जनरेट हो रही है, बाय कॉल जनरेट हो रही, तो आपको बाय में बैठना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा, नहीं तो लॉस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने आपको लेबल्स भी बता दिए हैं, उन लेबल्स पे किस तरीके से काम करना है वो भी आपको समझा दिया है। अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL, ये एक PSU कंपनी है जिसका मार्केट कैप मतलब सबसे पहले तो ये आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स सेक्टर में, ठीक है। अब इसका मार्केट कैप है 16,313 करोड़ रुपए का। साल भर का हाई 295 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 116 रुपये का बनाया है।
डिविडेंड 1.03% का देती है ये कंपनी। 40.1 की बुक वैल्यू है इसकी। 36.6 का पीई रेशियो है। 21.1% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है इसकी। यदि कंपैरिजन की बात करें तो आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए L&T से, इसके बाद HFCL से। ये मतलब जितने भी कैपिटल गुड्स जो कंपनियां हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स कंपनियां हैं वो इसकी कंपैरिजन में आती हैं। यदि अब हम बात करें इसके प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की, तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास काफ़ी दिनों से 51.32% का हिस्सेदारी है। FII की हिस्सेदारी कम होकर 7.01% हो गई है मार्च में। DII की हिस्सेदारी कम होकर 13.60% हो गई है मार्च में। सरकार की हिस्सेदारी 0.01% स्टेक है। पब्लिक की हिस्सेदारी जो है बढ़कर 28.05% मार्च क्वार्टर में हो गई है। तो ये मैंने इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न आपको समझा दिया है। यदि मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट इसका 28 मई को आ चुका है, जो कि था तो बिलो एस्टिमेट, लेकिन स्टॉक ने वहाँ से एक डिप भी मारा था। एक्चुअली दोनों तरफ मूवमेंट दिया है रिज़ल्ट के बाद। ये स्टॉक नीचे भी 190 तक गया है और उसके बाद ऊपर 290 पहुंच गया है। सीधे 100 रुपये की चाल दी है इसने चुनाव के बाद से, 5 जून के बाद से। तो दोस्तों लेबल्स पे काम कीजिए, मैंने आपको पूरे लेबल्स बता दिए हैं। हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है, कैंडल जो बनी है वो रिवर्सल का संकेत दे रही है दोस्तों, रिवर्सल का संकेत दे रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा इसमें संभल कर काम करना पड़ेगा। खैर चुनाव नहीं, बजट का माहौल है और PSU स्टॉक भागे जा रहे हैं, तो इसीलिए जहाँ तक हो सके लेबल्स पे काम कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कैंडल कुछ भी बने उससे अभी कोई जब न्यूज़ आती है ना दोस्तों, तो कैंडल का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए लेबल्स के हिसाब से काम कीजिए। बाकी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स के दिन भर में मैं 4 वीडियो बनाता हूँ। इन चारों के नोटिफिकेशन यदि आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके बाद आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में मैं फिर से मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।